हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे कुछ संकेत दे रहा है, कुछ सीक्रेट चीज आपको बता रहा है। क्या आप ये जो सीक्रेट कोड है इसको ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं पर कर पाएंगे, जिससे कि कल आप ऑप्शन में पैसा कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो, वो डिपेंड रहेगा। तो ये सीक्रेट कोड क्या है, अगर ये जानना है तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। बट आज देखेंगे कि दिन भर हमने क्या किया। तो दिन भर के अगर हमारा एनालिसिस देखोगे तो यहां पे हमने क्या किया, बैंक निफ्टी का एक फैंटास्टिक 2 ट्रेड्स लिए, 87 पॉइंट्स। निफ्टी में हार्डली 14 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। दिन साइडवेज था तो हमें पता था कि इतना बड़ा मूव नहीं आएगा। इनफैक्ट ये जो लास्ट का मूव है बैंक निफ्टी का, वही कैप्चर किया। आप देख सकते हो जिस दिन एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट रहता है तो हम 4 या 5 एनालिसिस करते हैं। जिस दिन साइडवेज और बहुत स्लो मूवमेंट रहता है हम कम एनालिसिस करते हैं। आप पूछोगे ये एनालिसिस मुझे किधर मिलेगा, तो आपको 3 चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो क्या है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, एंड एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ना मत भूलना, जहां पे ये जो एनालिसिस है हम टोटली फ्री आपको करके बताते हैं। तो आपको पता चला रहेगा, अगर ये आज आपको एनालिसिस चाहिए रहता था तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पे आपको क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाना है। अब यहां पे आप देखोगे बस निफ्टी, बैंक निफ्टी का ही हम एनालिसिस नहीं करते हैं। सेशन के एंड में टाटा मोटर्स, आलोक इंडस्ट्रीज, वोल्टास, पीएफसी, ये 4 स्टॉक्स है। इसका मैं टेक्निकल एनालिसिस करके बताने वाला हूं। ये कुछ भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। यहां पे हम सीखते हैं कि कौन से स्टॉक में एंट्री बन सकती है, नहीं बन सकती है। और मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसको आप टिप या एडवाइजरी की तरह ना समझे। जो जो लोग ये सेशन को 3 महीने तक फॉलो करते हैं वो खुद ब खुद स्टॉक कब खरीदना है, क्यों खरीदना है, इसका लॉजिक जान जाते हैं और एग्जाम्पल्स लाइव आंखों के सामने देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में उनका कॉन्फिडेंस दुगना तिगना चौगना हो जाता है। तो आज का हमारा ये जो सेशन है उसमें क्या रहेगा, निफ्टी का सीक्रेट तो कोड को तोड़ना है, बैंक निफ्टी का डिस्कशन करना है, फिन निफ्टी के बारे में बात करना है, और ये 4 स्टॉक्स। तो फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे निफ्टी सीक्रेटली हमें क्या बता रही है, तो आप सबसे पहले चीज यहां पे निफ्टी का सीक्रेट क्या है अगर जानना चाहते हो ना, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब सबसे पहले आप हमेशा, मैं आपको कहता हूं कि आप हमेशा ये क्या चल रहा है, अगर इसका आपको लॉजिक चाहिए तो आप ट्राई करना ढूंढने के लिए कि लेफ्ट साइड में इसके कुछ ऐसा बना था, नहीं बना था। तो हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाएंगे, देखेंगे कि लेफ्ट साइड में कुछ बना था, बना था, बना था, बना था। वाव, यहां पे कुछ मुझे ऐसे लग रहा है बनते हुए। ओके, यहाँ पे कुछ मुझे ऐसे लग रहा है बनते हुए। अब यहाँ पे कुछ बना था, बना था, बना था, बना था, कुछ नहीं बना था। ओके, अब ये पार्ट को अगर मैं एनालिसिस करता हूँ, ओके, ये थोड़े देर के लिए मैं भूल जाता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये पार्ट को ठीक तरीके से एनालिसिस करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैप अप हुआ, बुलिशनेस है। ओके, गैप अप हुआ, बुलिशनेस है, सेम चीज दिखाई देगी। ओके, अब इसके बाद में क्या हो गया, तो उसके बाद में सेलिंग आ गया। ओके, सेलिंग आ गया। बट यहां पे आप देखोगे ना, अगर नीचे के ऊपर के डायरेक्शन में सेलिंग है तो नीचे के डायरेक्शन में बाइंग भी है, बाइंग भी है। तो ये लगभग लगभग अभी तक न्यूट्रल गेम ही चल रहा है। गैप अप हो गया, न्यूट्रल गेम चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोगों को बहुत डिटेल में ये चीज स्टडी करनी रहती है। अगर कैंडल ठीक से नहीं दिखी तो आपकी स्टडी आधी अधूरी रह जाएगी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको ब्लो आउट करूंगा। ओके, अब
सेकेंड कैंडल बनी, ये जो लो था इसके नीचे नहीं गई, तो बाइंग प्रेशर नीचे के डायरेक्शन में इंटैक्ट है। ओके, ऊपर के डायरेक्शन में अभी भी सेलिंग प्रेशर है, फैंटास्टिक। अब सेलिंग प्रेशर इतना बढ़ गया कि एक रेड कैंडल आ गया, फैंटास्टिक। अब लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट ये क्या हो गया, इसके बाद की जो कैंडल है ये बाइंग प्रेशर के यहां पे आई ही नहीं, इमीडिएटली ऊपर चली गई। अब नीचे के तरफ से, समझ में आ रहा है आपको, यहां पे थोड़ा सा ये वापस रिवीजन करते हैं। सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर से क्या होना चाहिए था, बाइंग प्रेशर के नजदीक आना चाहिए था। वापस तीसरी कैंडल सेलिंग प्रेशर, अरे बट सेलिंग प्रेशर निकल गया, बाइंग प्रेशर आ गया, वाव। अब वापस सेलिंग प्रेशर, वापस सेलिंग प्रेशर, अरे क्या हो गया, सेलिंग प्रेशर वापस ये जोन में आया ही नहीं, बाइंग प्रेशर आ गया। अब तो खत्म हो गया खेल, यहां पे तो फुल बॉडी कैंडल आ गई, तो करके ऊपर चला गया मार्केट। कितना सिंपल है मार्केट को जानना, राइट। अब सेम चीज हम यहां पे स्टडी करते हैं, और मैं दावे के साथ, जो लोग सीरियसली मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं इतना सिंपल आपको सिखा रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। यस, अगर आप पहले बार हो, आपको पता ही नहीं है कि कैंडल स्टिक क्या है, विक्स क्या है, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर कैसे पता चलता है, क्या पता चलता है, आपने मेरा कैंडल स्टिक का 3 घंटे का फ्री कोर्स देखा ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइंट होके मैंने जो पूरा कैंडल स्टिक का एक फ्री कोर्स 3 घंटे का बताया है, उसको देखना, मिस मत करना। अब यहां पे क्या है, वापस बात करते हैं बाइंग प्रेशर। ओके, अब ये भी एक तरह का बाइंग प्रेशर ही है। ओके, अब ये जोन, ये जो जोन है ना, ये बाइंग प्रेशर का जोन है। ओके, ये वाला। अब यहां पे फिलहाल चल क्या रहा है कि आप देखोगे ये दोजी है, न्यूट्रल कैंडल। ओके, ये दोजी है, न्यूट्रल कैंडल। अब समझो, कल 21,000 क्रॉस करके अगर कुछ ऐसी कैंडल भी बनती है, यानी कि मैं कहाँ पे ऐसे बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसी कैंडल, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप टेंशन कब लोगे उसका भी मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स बता देता हूं। अगर 20,000, 20,850 के यहां पे कुछ ऐसी कैंडल बन जाए, सेलिंग प्रेशर, और ये सेलिंग प्रेशर के साथ एक फॉलो ऑन मिल जाए, तो फिर आपको सीरियसली टेंशन लेना है। ये थोड़ा सा हिल गया है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था। ओके, अब क्लियर है, यानी कि जब तक 20,850 नहीं आता है, रेड कैंडल टच नहीं करती है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और सिर्फ 20,850 टच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के डायरेक्शन में अच्छा खासा सेल आउट दिखना चाहिए। ओके, और फॉलो ऑन विथ अ बिग रेड कैंडल, तो ही थोड़ा सा डर के रहना। फिर क्या होगा कि फिर मार्केट वापस जाएगा ऐसे 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 करके अपने जो बाइंग प्रेशर के जोन में, जो कि लगभग 19,600 टू 800 हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मार्केट क्या कह रहा है, फिलहाल के लिए मार्केट यही कह रहा है कि यस, 21,000 एक बड़ा जोन है, एक रिस्की जोन है, बट जिस हिसाब से ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, तो मार्केट गिव अप नहीं कर रहा है। ओके, मार्केट में ऐसे कुछ स्पाइक्स नहीं आ रहे हैं जो मुझे बता सके कि ये हो रहे हैं। मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो एब्जॉर्ब होके बाइंग आ रही है। ओके, मार्केट जो बायर का पावरफुल जोन है, कौन सा जोन है, 20,850 का, उसे टच भी नहीं कर रहा है।
तो ये सब क्या दिखाता है, ये मार्केट का बुलिशनेस दिखाता है। और जैसे ही एक ऐसी गैप अप होके कैंडल बन गई, जो मे बी कल भी बन सकती है, तो वापस आपको नेक्स्ट रैली दिख सकती है कहां तक, 21,500 से लेके 21,600 तक। फेड की भी मीटिंग है तो उसका भी मे बी इंपैक्ट हो सकता है। तो मार्केट थोड़ा सा इंतजार कर रहा है कुछ मीन्स पॉजिटिव क्यूज के लिए। अगर पॉजिटिव क्यू रहे तो 21,500 से लेके 21,600 तब तक के लिए मार्केट क्या कर रहा है कि इतना तो ऊपर आ गया, अब लोग बेचते भी रहेंगे, राइट। बट ये दिखा रहा है कि मार्केट में अभी भी बायर्स जिंदा है। ओके, तो ये हो गया हमारा सीक्रेट कोड जो मार्केट का डिकोड किया है। यहां पे अगर आप देखोगे, मैंने 15 मिनट्स पे जो नॉर्मली कंफर्मेशन देता हूं, ये सब जो करता हूं, आज के लिए मैंने नहीं किया है, क्योंकि आज मैंने आपको एक अच्छा खासा कंसेप्ट के बारे में बताया है। ओके, वेरी हाई चांसेस मार्केट शुड गैप अप। ओके, अब यहां पे आप खुद भी देख लो, ये पॉइंट यानी कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, 20,850 के नीचे ही आपको बेरिश सोचना है। इसके बीच में अगर आप ट्रेड करने जाओगे ना तो बहुत मुश्किल रहेगा। तो कल एक दिन हो सकता है जहां पे गैप अप करके ग्रीन कैंडल बने, क्योंकि कल या परसों फेड की भी मीटिंग है और एक अच्छी खासी 400-500 पॉइंट्स की रैली आ सके। उसके बीच में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको बेसिकली मेरे हिसाब से ये वाला सपोर्ट यानी कि 20,950 पे आप बाइंग करोगे और 21,000 पे आप सेल करोगे। तो ये जोन में ही अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ट्रेडिंग डिफ़िकल्ट होगी और इतना ज़्यादा आप पैसा बड़ा नहीं कमा सकते, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी में आप खुद देख लो, जितना निफ्टी अभी भी बुलिश है, बैंक निफ्टी ने जवाब दे दिया है। ओके, आज अच्छा खासा एक बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आ गया है। तो ये सेलिंग प्रेशर कहां तक, अगर कल थोड़ा सा ध्यान देना, कल अगर बैंक निफ्टी 47,165 के नीचे आ जाए, 47,165 के नीचे अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है तो 46,800 तक आराम से जा सकता है। वापस कहता हूं, बैंक निफ्टी की ओपनिंग अगर 47,165 के नीचे हो जाए तो 46,800 आराम से आ जा सकता है। व्यू बुलिश ही रहेगा, ये छोटे मोटे पुल बैक्स रहेंगे। व्यू बेरिश कब रखना है, जब 46,478 के नीचे डेली क्लोजिंग हो जाए। ओके, आगे का इन डेप्थ बैंक निफ्टी का एनालिसिस जैसे हम हर बार करते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में कर देंगे। अब एक बार फिन निफ्टी की भी बात करेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ओके, सेम जो बैंक निफ्टी में दिख रहा है वही मुझे फिन निफ्टी में दिख रहा है। अगर गलती से भी अगर फिन निफ्टी कल 21,144 के नीचे अगर ओपन हुई तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको 21,000 तक लेके जाएगी। बट 20,850 के बाद ही फिन निफ्टी में बेरिशनेस रहेगा, बाकी तो जस्ट कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी। ओके, तो ये हो गया। अब ये रेंज में अगर एक्सपायरी हो रही है, आप पैसा ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, देखना पड़ेगा। और यस, कल एक्सपायरी है तो 1 बजे या 1:30 बजे हम एक्सपायरी का जो स्पेशल स्ट्रैटेजी है वो भी आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, तो चलो एनालिसिस करते हैं टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स के वीकली चार्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो
मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट लाइक रैली चल पड़ी, ओके, वापस कंसोलिडेशन होके चल पड़ी, तो 7:30 के बाद अभी भी आप सोच सकते हो। बट टू बी रियली हॉनेस्ट, कौन सा जगह है जहाँ पे मुझे पसंद आता है ट्रेड करने को, तो ये वाले कुछ पॉइंट्स है, ओके, या अब यानी कि यहाँ पे अगर मैं बाय करूँगा ना तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कब नीचे आ सकता है। तो और आप देखोगे एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, तो टाटा मोटर्स अगर आप री एंट्री करना चाहते हो तो ठीक है, बट अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि यस कर सकते हो, बट थोड़ा सा अगर मुझे कोई कहेगा तो मैं टाटा मोटर्स में नहीं करूँगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो एक बेस्ट एंट्री पॉइंट्स होता है जो कि यहाँ पे है वो नहीं दे रहा है, ओके। तो ये टाटा मोटर्स का एनालिसिस किया, होल्ड करना है डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हो। आलोक इंडस्ट्रीज, यस आलोक इंडस्ट्रीज फैंटास्टिक दिख रहा है, बट मैं कहूँगा 24 के बाद ही आप इसके बारे में सोचना, 24 या इनफैक्ट 24.50 के बाद ही एंट्री को सोचना। ये देगा ऊपर जाने के लिए, बट 24.50 एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, ओके। वोल्टास, वोल्टास अब जाके सालों के बाद रिकवर हो रहा है, ओके। तो वोल्टास अभी भी अगर आप देखोगे बेरिशनेस इंटैक्ट है। वोल्टास बेस्ट पॉइंट कहाँ रहेगा एंट्री का, तो जस्ट मैं ये डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। 950 के बाद वोल्टास का सभी दुख दर्द कम होने वाला है, बेरिशनेस कम हो जाने वाला है, और कब 1300 जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वोल्टास डेफिनेटली 950 के बाद ही। और पीएफसी इट इज कंटिन्यूसली मूविंग अप, तो अभी भी आप देखोगे कंटिन्यूसली पीएफसी, आरईसी, दीज आर ऑल बुलिश स्टॉक्स। पावर के में बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडिया में, तो पीएफसी अगर आप बोलोगे तो क्लियर कट 392 पे भी अगर आप ये करोगे तो 400, 410 जाने के या 20 जाने के चांसेस है। बट ओवरऑल इट्स, आप खुद देख सकते हो और तेज़ी से ऊपर रैली जा रही है, और ये रैली रुकने वाली नहीं है ऐसे देख के लग रहा है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना।